हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम इन आइडियल 30 क्लासेस। आइए आज हम जो है आप सभी के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू जो है जो टॉप 10 एमसीक्यू होगा हम उसको लेकर के आए हैं। और आई होप कि इस वीडियो को आप देख कर जो है काफ़ी इंजॉय करेंगे। और इस हम बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए प्रतिदिन जो है 10 क्वेश्चन का इस प्रकार का वीडियो लेकर के आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो आइए हम लोग आज चलते हैं एक एक करके जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है एक एक चैप्टर का जो है हम एमसीक्यू आपको जो है लेकर के आएंगे। आज हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर के बारे में। इसमें एमसीक्यू जो दिया गया है ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हो कि P04 एक रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। यदि B के निर्देशांक -2, 3 है तो A के निर्देशांक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ AB का मध्य बिंदु कौन है? P। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर A और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर B हो जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु A होगा और यहाँ पर बिंदु B होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिंदु यहाँ पर क्या है? तो बिंदु यहाँ पर जो है वह B है। जैसे यहाँ पर A मान लीजिए और यहाँ पर B मान लेते हैं। तो AB का जो है कहा कि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर जो है आपका यह P है और P का निर्देशांक दिया है 0 और 4। P का निर्देशांक 0, 4 दिया है। यदि B का निर्देशांक जो है -2 और 3 दिया है, -2 और 3 दिया है। B का जो निर्देशांक है वह -2 और यहाँ पर जो है 3 दिया है। और A का निर्देशांक के बारे में चर्चा की गई है। A के निर्देशांक के बारे में चर्चा की गई कि बताइए A के निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए मिड पॉइंट जो फॉर्मूला होता है वह x अक्षों का जो नियामक जो दिया गया उसका योग, यानी x प्लस -2। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे x प्लस -2 x प्लस -2 और बट्टा में 2। और जो देखिए कि यहाँ पर क्या दिया गया है? तो 0, यानी कि P का जो x नियामक दिया गया है वह 0 दिया गया है। P का x नियामक जो दिया गया है वह 0 दिया गया है। तो यहाँ 0 के बराबर। तो आप यहाँ इस 2 में 0 से गुना करें तो 0, अर्थात यहाँ जो होगा x और प्लस में माइनस से गुना कराएंगे तो -2 होगा। और यहाँ 2 में 0 से गुना कराने से 0, इसलिए x जो आएगा वह बराबर का 2 आएगा। तथा इसी तरह से हम लोग जो है y नियामक इसका निकाल पाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि y प्लस 3 अब बट्टा का 2 अब बराबर का कितना? 4। तो 4 दूना 8। तो यहाँ से जो है हम लोग y निकालेंगे तो 4 दूना 8। तो y प्लस 3 बराबर हो जाएगा 8, इसलिए y बराबर क्या हो गया? तो 5। तो अतः P का जो है यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर P का निर्देशांक y नियामक 4 था, इसलिए यहाँ 4 रख दिया गया। तो A का जो x नियामक कितना? 2 और A का जो है यहाँ y नियामक कितना आया? 5। तो इसका मतलब x का जो निर्देशांक बन गया वह 2 और 5 बन गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। आइए फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है यदि A तथा B क्रमशः -6, 7 और -1, -5 है तो दूरी 2AB ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कोई जो है, यहाँ पर कोई बिंदु A है और यहाँ पर कोई बिंदु B है। तो यहाँ बिंदु A और यहाँ बिंदु B है जिसका नियामक दिया गया है। तो यहाँ पर A का नियामक जो दिया गया है वह दिया गया -6 तथा 7, जबकि यहाँ पर B का जो निर्देशांक दिया -1 और यहाँ -5 दिया गया, -1 और -5 दिया गया। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है B का यहाँ जो नियामक दिया गया वह -1, -5 दिया गया। तो AB निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग फार्मूला से AB निकालेंगे। तो AB बराबर रूट अंडर
x1 माइनस x2 के स्क्वायर। तो देखिए -6 है x1 और यहाँ x2 है, तो -6 माइनस x2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा +1, तो +1 और इसका होल स्क्वायर। और फिर देखिए यहाँ पर प्लस, और देखिए यहाँ पर जो है y1, तो y1 है 7 माइनस y2, तो देखिए y2 पहले से माइनस है, तो आप यहाँ माइनस और माइनस y2 लिखिएगा तो यह +5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इतना का स्क्वायर। तो आप फाइनली यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह जो आ रहा है -6 में से 1 गया तो -5 का स्क्वायर तो 25। आप प्लस यहाँ पर देखिए 7 5 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, जो कि यहाँ टोटल आ गया कितना, तो यहाँ 144 और 25 जो होगा यह 169 हो जाएगा। 4 5 9 14 2 16, जिसका वर्गमूल कितना हो गया, जिसका वर्गमूल हो गया 13। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि AB बराबर आ गया 13, तो आपको क्या निकालना है 2AB, अर्थात 2 गुना 13, जो कि क्या आ जाएगा 26, जो कि क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। और यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ABCD एक आयत है जिसके 3 शीर्ष B इतना दिया गया है। तो ये ज़रा देखते हैं कि ABCD जो एक आयत है इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए ABCD एक आयत है, यहाँ पर एक आयत हम लोग ले लिए, यहाँ पर एक आयत ले लिए, और इसके बाद देखिए कहा ABCD एक आयत है जिसके 3 शीर्ष BCD दिया गया है। तो इसके 3 शीर्ष यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर ABCD एक आयत है जिसके 3 शीर्ष यहाँ दिया गया B, C और D दिया। तो मान लीजिए कि यहाँ पर फ्रेंड्स A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर क्या है D है। तो ABCD में B का नियामक क्या दिया, तो B का नियामक दिया है 4 0, C का नियामक दिया है 4 3 और D का नियामक क्या दिया, तो D का नियामक 0 और 3। तो आपसे पूछा कि आयत के एक विकर्ण की लंबाई, अर्थात यहाँ देखिए विकर्ण अगर AC को लीजिएगा, अगर विकर्ण AC लीजिएगा तो यहाँ पर A का जो निर्देशांक नहीं पता है, लेकिन एक विकर्ण ही नहीं बोला कि AC विकर्ण निकालिए। तो एक विकर्ण जो है, आप आयत के एक विकर्ण की लंबाई बोला तो यहाँ पर B से D पर एक लाइन खींच देंगे, और यहाँ जो BD होगा यह आयत का क्या हो जाएगा, BD आयत का एक विकर्ण हो जाएगा। तो BD आयत का विकर्ण हो जाएगा, हम लोग BD दूरी ही क्या करेंगे, निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। तो BD बराबर क्या हो गया, तो BD बराबर √, देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 x1 माइनस x2, तो 4 में से 0 गया तो 4 होगा, और 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ 0 यानी y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 3, अर्थात यह माइनस से 3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे फाइनली कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, तो √25 हो गया, और √25 जो 25 होगा, √25 होगा तो इसका वर्गमूल क्या आएगा 5। और यहाँ प्लस माइनस 5 कदापि नहीं लिखेंगे, क्योंकि दूरी जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो है, तो आयत के एक विकर्ण अर्थात BD जो है इसकी लंबाई कितना हो गया, तो 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया C, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो C। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। देखिएगा यहाँ पर दिया गया क्या है, तो यहाँ पर दी गई है यदि बिंदु P 5y बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो देखिए यहाँ पर जो है फिर मिड पॉइंट की बात आ गया। यहाँ पर देखिए बिंदु A है, यहाँ पर जो है वह बिंदु आपका A है, यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर जो बिंदु है वह B है। तो A का जो है यहाँ पर A जो है वह दिया गया है
3 5, जबकि बी दिया गया है x 3, बी क्या दिया गया x 3, और ए बी का ठीक मिड पॉइंट अर्थात जो बिंदु P है वह है 5y, वह है 5y। तो बोला कि बिंदु P बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, तो हमने बताया कि बिंदु P का x नियामक निकालने चलिएगा, तो यहाँ पर बिंदु P का x नियामक पहले से दिया है 5, तो आइए जानते हैं। तो यहाँ x1 प्लस x2, यहाँ पर जो है x1 कितना, तो 3, अब प्लस x2 कितना, तो x, और बट्टा का कितना, तो 2, अब बराबर का कितना, तो यहाँ पर p का नियामक x नियामक दिया है 5। तो देखिए यहाँ पर 3 प्लस x बराबर 5 दूना 10, 5 दूना कितना होगा, तो 10, इसलिए x जो आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, तो 3 आकर इधर घटेगा, तो 10 में से 3 गया 7 हो गया, 10 में से 3 गया 7 हो गया। तथा उसी तरह से y नियामक निकालना है। तो देखिए यहाँ पर y1 5 है, यहाँ पर y2 3, तो 5 3 यहाँ पर 8, तो यहाँ हो गया 5 प्लस 3 अब बट्टा का 2 अब बराबर का कितना, तो y, इसलिए जो y आएगा वह कितना आएगा, तो 5 3 8 बट्टा 2, ये कितना आ जाएगा, कट कर 4। तो इसका मतलब हुआ x प्लस वाई जो आएगा वह जोड़ करके आएगा 7 और प्लस 4, तो टोटल कितना हो गया 11, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दी गई है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। आइए अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं फिर से। तब तक के लिए कहा जाता है फ्रेंड्स जो है बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहें, हम आपको इसी तरह का वीडियो आपके साथ लेकर के आएंगे। कहते हैं कि मुश्किलें दिलों को इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिलों को इरादे आजमाती है, निगाहों पर से स्वप्न की पर्दे हटाती है, मत हार आगे बढ़ ऐ मुसाफिर, क्योंकि मुश्किलें ही इंसान को जीना सिखाती है, मुश्किलें ही इंसान को जीना सिखाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि बिंदु A 5 12 की y अक्ष से लंबवत दूरी, तो आइए हम समझाते हैं कि y अक्ष से लंबवत दूरी क्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है यह आपका जो है x, और यहाँ यह आपका x, और यह क्या होता है x डैश, यहाँ क्या होता है तो o, यहाँ पर क्या होगा तो y, और यहाँ पर क्या होगा भाई तो y डैश। तो देखिए y अक्ष से लंबवत दूरी, यानी y अक्ष से लंबवत दूरी जो होगा वह x अक्ष के समानांतर होगा। तो किसी भी बिंदु का y अक्ष से लंबवत दूरी उसके भुज को डिनोट करता है, उसके भुज या x अक्ष को, भुज या x अक्ष को डिनोट करता है। इसका मतलब हुआ तो बिंदु A 5 12 की y अक्ष से लंबवत दूरी अर्थात भुज या x अक्ष पर, यानी x नियामक का मान क्या होगा तो 5, x नियामक इसमें मान क्या है 1 का, तो 5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 0 4 0 0 तथा 3 0 है, इसका परिमाप है। आइए यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसके बाद फिर से चर्चा करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर एक ट्रायंगल हो गया जिसके शीर्ष मान लीजिए यहाँ पर A, यह दिया है 0 और 4, यह 0 4 दिया है, B में जो दिया है वह 0 0 दिया गया है, जो B इसका कोऑर्डिनेट है, और C जो है, C जो दिया गया है वह दिया गया 3 0 दिया गया है। तो एक बात का ख्याल रखेंगे, आपको जो है किसी भी आकृति का अगर आपको परिमाप निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, परिमाप निकालने सम ऑफ ऑल साइड ऑफ जो है वह जो शेप, अर्थात कोई भी जैसे ट्रायंगल है तो सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर, यानी जो ट्रायंगल दिया गया है इसके सभी भुजाओं का योग ही जो होगा वह इस त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा।
तो जैसे ए बी निकालना हो तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बी जो है यहाँ 0 0 दिया गया बी का निर्देशांक, अर्थात मूल बिंदु से यह दूरी ली गई है। तो यहाँ देखिए, तो आप तो पढ़े कि भाई मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालना हो तो √x² आप प्लस y²। तो आज यहाँ पर देख रहे हैं कि x के जगह √x², ए बी का अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो यहाँ √x² आप प्लस y। तो यहाँ पर ए 0 है, x 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 भी हो जाएगा, जबकि यहाँ पर y क्या है तो y 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल क्या होगा तो 4। तो यह 4 यहाँ पर जो है 4 इकाई हो जाएगा, यह 4 यहाँ पर इकाई हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए BC निकालना है तो फिर देखिए B जो है यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी C का, तो फिर उसी तरह से BC भी निकाल पाइएगा। चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं B से C की दूरी, तो यहाँ पर x का मान दिया होता है x² प्लस y² होता है। तो यहाँ पर जो है x² अर्थात 3 का स्क्वायर आप प्लस y² तो 0 ही है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया तो √9, अर्थात यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा भाई 3। इसलिए जो BC का मान आया, BC बराबर कितना आ गया 3। तो यह हो गया 4 और यह हो गया 3 इकाई। अब हम लोग निकालेंगे AC। अब क्या निकालेंगे भाई तो AC निकालिए। तो AC निकालेंगे, अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे AC। तो AC बराबर कैसे निकाल पाएंगे भाई, तो AC बराबर जो है यह निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पर निकालने के लिए x1 √x1 - x2 तो 3 - 0 तो 3, तो 3 का स्क्वायर आप प्लस यहाँ देखिए y1 - y2 तो 0 - 4 तो ये हो जाएगा -4 का ही स्क्वायर, -4 का ही क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि निकालने के लिए, यहाँ पर निकालने के लिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, 16 9 कितना हो गया 25। तो यहाँ क्या हो गया वर्गमूल भाई तो 5, अर्थात जो AC आ गया वह 5 आ गया। तो 5 + 4 + 3 तो 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12। तो यहाँ आपका ऑप्शन 6 का क्या हो जाएगा C, 6 का क्या हो जाएगा C, 12 आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कहा कि यदि बिंदु A x2 B -3 - 4 तथा C 7 - 5 है, अगर संरेखी है तो x का मान, माने बिंदु A B तथा C संरेखीय है। तो यहाँ देखिए संरेखीय का मतलब एक रेखा पर है, बिंदु A यहाँ पर बिंदु B और यहाँ पर बिंदु C, इस संरेखीय है। तो यहाँ पर देखिएगा A जो दिया गया वो x और 2 दिया गया, B का निर्देशांक -3 - 4 दिया गया, और C का जो निर्देशांक दिया गया है वह 7 माइनस कितना दिया गया है 7 माइनस जो है C का जो निर्देशांक दिया गया 7 - 5 दिया गया है, 7 - 5 दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसका हम लोग संरेखीय तो x का मान यानी जो है इस x का मान कैसे निकालेंगे। तो एरिया देखिए हमने बताया था कि यदि कोई जो है अगर कोई 3 बिंदुएं संरेखीय हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल माने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह किसके बराबर होता है 0 के, त्रिभुज का क्षेत्रफल वह 0 के बराबर होता है। तो हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने चलेंगे तो यह हो जाएगा x, यहाँ तो ट्रायंगल बना ही नहीं इसलिए 0 हो गया एरिया। तो यहाँ पर आप फार्मूला पढ़े होंगे कि जब कोई बिंदु संरेखीय 3 बिंदु संरेखीय हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो सूत्र होता है वह होता है यहाँ पर √x1। तो x1 कितना है तो x है इंटू x1 हो गया तो y2 - y3। तो यहाँ पर आप देखेंगे x1 y2 तो y2 कितना है तो यहाँ पर y2 है -4 तो -4 माइनस, और यहाँ पर देखिए तो y2 - y3 तो y3 है -5 तो यहाँ पर -5 फिर करते तो ये हो जाता +5। तो x1 ये हो गया तो x1 का मान इतना हो गया। फिर अब देखिए अब x2 तो x2 का मान यहाँ कितना दिया -3 तो यहाँ रखेंगे -3 इंटू
तो x2 हो गया। तो y3, तो y3 कितना है, तो -5 और फिर माइनस y1, तो y1 कितना है, तो 2, तो यह 2 हो गया। अब फिर से प्लस, तो यहाँ प्लस फिर x3, तो x3 कितना है, तो 7 है, यहाँ पर x3 है 7 इंटू x3 इंटू y1, तो y1 कितना है भाई, तो 2 और माइनस y2, x3 इंटू y1, तो y1 2 और माइनस कितना, तो y2, तो -4 है, तो यह हो गया +4, यह हो गया +4। तब इतना बराबर क्या कर देंगे, इतना बराबर 0 के कर देंगे, इतना बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ देखिए इतना बराबर जब 0 होगा तो देखिए 5 में से 4, इसको सोल्व करिए, 5 में से 4 गया तो 1 होगा, और 1 गुना x तो x ही होगा, तो x, और फिर देखिए -5 और -2, तो -7 है, -3 से गुना करेंगे, प्लस का 21 हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। और प्लस यहाँ देखिए 4 और 2 6, 6 7 42, तो प्लस का 42 हो गया, और बराबर का क्या हो गया 0। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x आप प्लस 42 और 21 कितना हो गया, तो 63 हो गया। अब बराबर का क्या हो गया 0, इसलिए x बराबर जो होगा वह -63 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, -63 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली जो है x का मान आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, तो -63, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है, ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आइए फिर अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए बिंदु P, जो बिंदु A 1 3 तथा B 4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए बिंदु P, तो यहाँ एक हम लोग जो है A ले रहा है, बिंदु A, और यहाँ पर क्या है B, और बिंदु P जो है बिंदु A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई बिंदु P ले लेते हैं, जो कि जो बिंदु P रेखाखंड B को 2:1 के रेशियो में 2:1 के रेशियो में यह बांट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर पूछा कि P के आप निर्देशांक बताइए। तो देखिए A का निर्देशांक कितना दिया, तो 1 तथा 3 दिया है। B का निर्देशांक कितना दिया भाई, तो B का निर्देशांक 4 तथा 6 दिया है। तो P का x y इसका निर्देशांक आपको निकालना है। आइए देखते हैं P के निर्देशांक हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, इसके बारे में ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है इसके बाद जो है, आइए हम P के निर्देशांक कैसे निकाल पाएंगे इसको देखते हैं। तो देखिए E है M1, E है M2, तो 2 में आप x से गुना करें, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस यहाँ देखिए 1 में आप 1 से गुना करिए तो 1 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना, तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। फिर देखिए अब y1 वाला के गुना करते, यहाँ 2 गुना 6, 2 गुना 6, तो y नियामक निकालने के लिए 2 गुना 6 करिएगा, तो 6 दूना भाई 12, अब प्लस 1 गुना 3, तो हो जाएगा 3, और बट्टा में 2 गो और 1 गो 3 गो। तो यहाँ आप देख रहे होंगे फाइनली कि यहाँ जो P का निर्देशांक आ गया, P का जो निर्देशांक आ गया वह 8 1 9 बट्टा 3, तो 3 तिया 9 कट करके आया 3, जबकि यहाँ 12 3 15, तो 3 5 15, तो यहाँ कट करके आएगा 5। तो P का जो निर्देशांक होगा वह जो है 3 5 होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आइए 9 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं भाई। यदि एक वृत्त के किसी व्यास की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक वृत्त बनाते हैं। देखिए एक ये वृत्त हो गया, और इसमें बोला कि यदि एक वृत्त के किसी व्यास के एक सिरे के निर्देशांक, तो वृत्त का यहाँ पर भाई व्यास होगा, बस सबसे पहले केंद्र होगा, तो इसके डिसाइड करेंगे। यहाँ पर वृत्त का जो है केंद्र होगा, और केंद्र पर यहाँ से केंद्र से होकर के इस परिधि से उस परिधि को छुड़ा, ये व्यास कहलाएगा। यहाँ पर A मान लीजिए, यहाँ पर बिंदु B मान लीजिए,
ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर ओ मान लीजिए, केंद्र ओ मान लीजिए। तो बोला यदि एक वृत्त के किसी व्यास के एक सिरे का निर्देशांक, अर्थात मान लीजिए कि ए का निर्देशांक दिया है -2 और 5 और यहाँ पर ओ जो दिया गया इसके केंद्र का निर्देशांक यहाँ पर दिया गया -2 और 5 दिया गया है और आपसे पूछा कि बी एक्स वाई निकाल दीजिए, बी का निर्देशांक निकाल दीजिए कि क्या होगा दूसरे सिरे का। तो देखिए हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला पढ़े, चूँकि यह केंद्र जो होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल -2 + 1, यहाँ देखिए -2 और +x और बटा का 2 और बराबर कितना, तो ये -2 के, अर्थात मिड पॉइंट आ जाता है इससे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो पाता कि -2 और +x और बराबर 2 दूना का 4, तो -4, तो इससे x बराबर क्या आएगा, तो -2 बराबर के साइड में आएगा तो +2 हो जाएगा, तो -4 और +2 तो x बराबर -2, तथा उसी तरह का y निर्देशांक निकालो भाई। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 5 है और +y है, तो 5 + y और बटा का 2 और बराबर का यहाँ भी क्या है, तो 5, इसलिए यहाँ पर जो है 5 + y और बराबर कितना हो गया, तो 5 दूना 10, तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर हो जाएगा 5 के, y बराबर क्या हो जाएगा 5 के। तो यहाँ x निर्देशांक -2 और y निर्देशांक कितना आया 5, तो -2 और 5, जो कि आपकी इसमें ऑप्शन नंबर में नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं फिर से इसको कि यहाँ पर यदि एक वृत्त के किसी व्यास के एक सिरे के निर्देशांक 2, 3 है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है एक सिरे के निर्देशांक, अच्छा यहाँ पर जो हम लोग मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर पाए। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको फिर से देखते हैं, इसको हम लोग फिर से देखते हैं कि ए का निर्देशांक जो है हम लोग गड़बड़ लिख पाए हैं, इसीलिए जो हम लोग का आंसर मैच नहीं कर रहा है। आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, इसके जो है फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए यदि एक वृत्त के किसी व्यास के एक सिरे के निर्देशांक 2, 3, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 और 3 दिया गया है, 2 और 3 दिया गया और इसके केंद्र का निर्देशांक -2 और 5 दिया गया। अब पूछा जा रहा है कि बी का XY निकालिए, बी का XY निर्देशांक निकालिए। तो आइए इस व्यास के दूसरे सिरे का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला 2 + x, यहाँ पर जो है 2 + x बटा का 2 और बराबर यहाँ पर x नियामक, तो -2, तो यहाँ देखिए 2 + x बराबर ये 2 दूना तो 4, तो -4, इसलिए x का जो मान आएगा ये 2 इधर आकर के -2 बनेगा, तो ये हो जाएगा -6, -4 यह -2 तो -6, तथा उसी तरह का y नियामक 3 + y, 3 + y और बट्टा में 2 और बराबर का यहाँ कितना, तो 5, तो बराबर का हो गया 5, तो यहाँ पर देखिए 3 + y और 5 दूना 10, इसलिए वो जो y आएगा, y जो आएगा वह 3 आकर घटेगा तो 7 हो जाएगा, अर्थात x नियामक -6 और y नियामक 7। यहाँ पर जो गया, यहाँ पर जो है -6 और यहाँ पर क्या आएगा, तो 7, तो ये ऑप्शन नंबर किसे -6 और 7 जो डी में है, -6 और 7 डी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 5, 0, 8, 0 तथा 8, 4 है का क्षेत्रफल निकालिए। तो आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो फॉर्मूला है उसको लगाकर हम लोग निकाल पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज दिया गया है, एक यहाँ पर ट्रायंगल दिया गया है और इसमें जो है इस ट्रायंगल में फ्रेंड्स दिया गया क्या है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ए निर्देशांक है और ए का निर्देशांक जो दिया गया वह 5, 0 दिया गया, बी का जो निर्देशांक वह दिया गया है बी का, तो यहाँ पर बी का निर्देशांक कितना है, तो 8, 0 दिया गया है, 8, 0 दिया गया है और सी का निर्देशांक जो दिया गया है
वह कितना दिया गया, तो 8 4 दिया गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बारे में। आइए देखते हैं कैसे निकालें। तो फार्मूला लगाइए 1/2 यहाँ पर जो है 1/2 इंटू x1। तो x1 कितना है, तो 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5। x1 इंटू y2 तो कितना है, तो 0 और माइनस कितना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना, तो y3 तो हो गया 4, तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस x2। तो x2 कितना है भाई, तो x2 है 8, तो 8 इंटू y3 तो कितना है, तो 4 और माइनस 0, तो यहाँ 0 अब प्लस x3। तो x3 कितना है भाई, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ 5 x1 x2 ये x3 8 है, x3 कितना है, तो 8, तो यहाँ x3 इंटू y1 तो y1 कितना, तो 0 और माइनस वो y1 कितना, तो 0 माइनस y2 कितना, तो यह भी 0, y1 कितना, तो 0 और y2 कितना, तो यह भी 0 है। और यह आपका जो इससे निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 1/2 इंटू यहाँ पर देख रहे हैं 0 माइनस 4, तो माइनस 4 में 5 से तो माइनस का 20 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये 8 चौका 32 हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा। यहाँ 8 में 0 में से 0 गया, 0 गुना करिए तो 0। तो यहाँ देखिएगा फाइनली कि 1/2 इंटू 32 में से 20 गया तो 16 और 2 8 16, जो कट कर कितना आ गया 8, जो कट कर कितना आ गया 8, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में मैच नहीं कर रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में मैच नहीं कर रहा है। फिर से हम लोग एक बार जांच लेते हैं। जैसे यहाँ 5 0 5 0 8 0 तो 8 0 8 4 8 4 है, यहाँ पर ABC सही है। तो हम लोग मान एक बार देखते हैं 1/2 इंटू x1 तो x1 है 5 x1 और यहाँ पर क्या है भाई, तो y1 x1 तो y2 है 0 और माइनस y3 है 4, तो माइनस हो गया 4 प्लस x2 तो x2 है 8 और तो यहाँ पर हो जाएगा y3 तो y3 है 4 और माइनस y1 तो y1 है फ्रेंड्स 0 प्लस यहाँ पर x3 तो x3 कितना है भाई, तो यह x1 x2 तो x3 है 8 उसके बाद देखिएगा तो y1 कितना है, तो 0 और माइनस y2 कितना है, यह भी है 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि y1 भी 0 और y2 भी 0। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी सही है। आगे बढ़ते 1/2 5 चौका 20 तो माइनस 20 8 चौका 32 तो प्लस 32 और यहाँ 0 में से 0 गया तो 0, तो ये 8 में से 0 गया तो ये 8 गुना 0 तो 0 ही होगा। तो यहाँ देखिए 32 में से 20 जाएगा तो 32 में से 20 गया तो यहाँ पर ही मिस्टेक है, यहीं पर ही मिस्टेक है। यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे यहीं पर जो है वह मिस्टेक है। आइए हम लोग इसी में जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आप देखिएगा वह दिया गया क्या भाई, तो वह दिया गया है कि यहाँ 32 में से 20 गया तो 12, तो 1/2 इंटू का 12 तो कट कर 2 6 12, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 6, जो कि आपसे के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में यह दिया गया है। तो आइए हम होप करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और अब बिल्कुल आप बने रहिए। इस प्रकार का वीडियो में 10 क्वेश्चन का सीरीज आपके साथ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।